तो दोस्तों 1934 में एविएशन इंडस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया एंड उस कॉन्सेप्ट का नाम था फॉलो द लीडर गेम। उस गेम में जितने भी ट्रेनी पायलट्स होते थे उन ट्रेनी पायलट्स को अपने एक्सपीरियंस पायलट्स के एक्शंस को एज इट इज़ कॉपी करना होता था। एंड 1945 में उसको कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल के नाम से जाना गया। एंड आज के समय में हम सभी उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं और हम सभी की लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो कॉन्सेप्ट हमें इम्पैक्ट करता है और उसका नाम है रैट रेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कई बार लोग सोसाइटी में कहते हैं कि हम अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी, गॉड, अध्यात्म, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, बट हमारी लाइफ बहुत बिजी है, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। सो भागो भागो भागो, कहाँ भागना है एंड क्यों भागना है, इसके बारे में किसी को अवेयरनेस नहीं है, बट सब केवल भागने में लगे हुए हैं। सब कहते हैं कि यार मरने की भी फुर्सत नहीं है, कहाँ तू भगवान एंड स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है। तो हम किस प्रकार से स्पिरिचुअलिटी के सब्जेक्ट को, गॉड को अपनी डे टू डे बिजी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे उससे जुड़ी हुई कुछ टिप्स। सबसे पहला, जो भी हमारी लाइफ है जहाँ पे हम बिज़ी होते हैं, लेट्स से अगर हम बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो बिजनेस की लाइफ है या जॉब की लाइफ है, अल्टीमेटली ये हमारी एक इन ए वे प्रोफेशनल लाइफ है या ऑफिशियल लाइफ है। हमें कभी भी अपनी ऑफिशियल लाइफ को पर्सनल लाइफ से नहीं जोड़ना चाहिए। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ऑफिशियल लाइफ अलग है और पर्सनल लाइफ अलग है। देन सेकंड रूल इज़ कि हमें हमेशा अपनी लाइफ में समय समय पर ये एहसास करना चाहिए कि हम अपना एक्स्ट्रा टाइम जो है अपनी लाइफ में उसको कहाँ पे इंगेज करते हैं। हम सभी के पास जीवन में 24 आवर्स हैं एंड लेट से हमने 15 घंटे या 10 घंटे अपनी जॉब में लगा दिए एंड देन उसके बाद हमने 6 घंटे या 8 घंटे सोने में लगा दिए, उसके बाद बाकी बचे 6 घंटे। उसके बाद उस 6 घंटे के पीरियड में हम क्या करते हैं? या तो हम अपनी फैमिली को टाइम देंगे, या हम अपने फ्रेंड्स को टाइम देंगे, या हम सोसाइटी में कुछ करेंगे, या हमारा समय मोबाइल पे जाता है, कुछ एक्स्ट्रा हॉबीज़ या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम अपने समय को इंगेज करते हैं। सो हमें बहुत ध्यान से इस चीज़ को चेक करना है कि हम अल्टीमेटली इस समय को कहाँ पर इंगेज करते हैं। क्या हमारा समय कहीं गलत जगह तो इंगेज नहीं हो रहा? तो अगर हम इस चीज़ को चेक करेंगे तो डेफिनेटली हम कुछ समय अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी एंड गॉड के लिए अवश्य निकाल सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटीज़ एंड एज अ सेइंग गोस, वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। थर्ड, जो हमारी ऑफिशियल लाइफ है, उस ऑफिशियल लाइफ का फोकस केवल नेसेसिटीज़ तक ही सीमित होना चाहिए। सो नेसेसिटीज़ मीन्स जितनी हमारे जीवन में हमें चीज़ों की एब्सोल्यूट आवश्यकता है, हम अपनी ऑफिशियल लाइफ को उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उतना ही एक्सटेंड तक इंगेज करें। सो हमें अपनी आवश्यकताओं को धीरे धीरे लग्जरी में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि जितना हमें लग्जरियस लाइफ चाहिए होती है उतना हमें बेसिकली अपने टाइम को इन्वेस्ट करना होता है उस लग्जरी को अर्न करने के लिए। सो हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए कि हमारी जो नेसेसिटी है वो नेसेसिटी हमारी लग्जरी ना बन जाए। एज अ सेइंग गोस कि एट द एंड ऑफ द डे हमें
रोटी, कपड़ा एंड मकान, ये 3 चीज़ें चाहिए। उन तीनों चीज़ों से जुड़ी हुई कुछ और चीज़ें हो सकती हैं जो हमें चाहिए, बट हम उसको लग्ज़री में अननेसेसरली कन्वर्ट ना करें, जिससे कि हम एक सिंपल लाइफ अपने जीवन में जी सकें और अपने समय का सही इस्तेमाल कर सकें। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में ये जो लग्ज़री है, ये लग्ज़री ही हमारे जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के हमारे सामने आती है। इनिशियली ये लग्ज़री हम सभी को कंफर्ट ज़रूर देती है, बट अल्टीमेटली ये हमारे जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का कारण भी बनती है। तो हमें बहुत केयरफुल होना है, हमारी जो नेसेसिटीज़ हैं वो नेसेसिटीज़ लग्ज़री में ना कन्वर्ट हों। फोर्थ, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हम सोसाइटी में हमारे फ्रेंड्स को, अलग अलग लोगों को, हमारे कलीग्स को, हमारे बिजनेस पार्टनर्स को, जब हम उन लोगों को देखते हैं तो हमें कभी भी उन लोगों के साथ compete करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, वो लोग कहीं भी जा रहे हों, वो इररिलेवेंट है, क्योंकि उन लोगों की लाइफ का पर्पस अलग है और हमारी लाइफ का पर्पस अलग है। क्योंकि दोनों का पर्पस अलग है, तो इसलिए हमें हमेशा बेसिकली उनसे compete नहीं करना चाहिए। एंड जितना हम compete करते हैं उतना वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे हार्ट में उन लोगों के प्रति एनवियसनेस क्रिएट करती है। एंड एनवियसनेस हम सभी का बहुत बड़ा शत्रु है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ कि हमें अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल लाइफ के कंटेंट को किसी ना किसी रूप में इंट्रोड्यूस करना होगा। सो बेसिकली हमें अपने जीवन का कुछ समय स्पिरिचुअल लाइफ को समझने में अवश्य निकालना होगा। लेट्स से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आप अपना समय निकाल सकते हैं, एटलीस्ट फॉर द टाइम कुछ समय अपनी लाइफ का स्पिरिचुअल लाइफ में इन्वेस्ट कीजिए। एंड रिमेंबर माय फ्रेंड्स, अगर आप उस इन्वेस्टमेंट को अभी करेंगे तो बाद में आप सभी को उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू समझ आएगी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि उस एक्टिविटी को हम किस प्रकार से अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एज वी सेड कि कुछ समय आपको देना है। आप कहेंगे ओके कैसे देना है? समय देने के लिए बहुत सरल, जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, तो दैट मीन्स आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल लाइफ के कंपोनेंट को ऐड कर रहे हैं और कुछ समय दे रहे हैं एक हायर कॉज को जानने के लिए, स्पिरिचुअलिटी को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए। सो ये एक मेथड है जिसके द्वारा हम लोग अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल कंटेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। हम जान सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम लोगों को बता सकते हैं। एंड अब आप कह सकते हैं कि ओके फाइन, हमने अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल कंटेंट को ऐड कर लिया, बट अभी हमारे को उसके साथ अटैचमेंट नहीं है, अभी हमारा इंटरेस्ट उस चीज़ में अभी इतना कल्टिवेट नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हमें बेसिकली उन लोगों के साथ एसोसिएट करना होगा जिन्होंने अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल कंटेंट को अच्छे से ऐड कर लिया है। देन उनके साथ जितना हम रहेंगे उतना हम बेसिकली धीरे धीरे इंटरेस्ट कल्टीवेट कर पाएंगे। जितना हमारा इंटरेस्ट कल्टीवेट होगा उतना वो चीज़ धीरे धीरे हमारी लाइफ में प्रायोरिटी बनने लगेगी, और जितना वो चीज़ हमारी लाइफ में प्रायोरिटी बनने लगेगी उतना हम बेसिकली उसमें इंटरेस्टेड होंगे। सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट कल्टीवेट हुआ। इंटरेस्ट कहाँ से मिला? एसोसिएशन से मिला। एंड उसके बाद क्योंकि इंटरेस्ट कल्टीवेट हो चुका है, अब वो हमारी प्रायोरिटी बन जाएगी, और जब वो हमारी प्रायोरिटी बन जाएगी देन नेक्स्ट क्या होगा? देन हम अपनी लाइफ में उस एक्टिविटी को करने के लिए किसी भी प्रकार से समय अवश्य निकालेंगे। तो दोस्तों, अभी हमने 6 प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया। सबसे पहला,
प्रोफेशनल लाइफ है, इसको पर्सनल लाइफ के साथ मर्ज मत होने दीजिए। दूसरा, हमेशा ये चेक करते रहिए कि आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा जो आपके पास टाइम है उसको कहाँ इंगेज करते हैं। तीसरा, ऑफिशियल लाइफ को केवल नेसेसिटीज़ तक ही सीमित रखिए, उसको लग्जरीज में कन्वर्ट मत होने दीजिए। चौथा, कभी भी इस संसार के लोगों के साथ compete मत करिए। वो कंपटीशन कहीं ना कहीं हमारे हार्ट में एनवी पैदा करेगा। हमेशा ध्यान रखिए कि उनके जीवन का लक्ष्य अलग है और आपके जीवन का लक्ष्य बिल्कुल अलग है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ कि स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ समय दीजिए, सम टाइम ऑफ योर लाइफ इन्वेस्ट कीजिए। एंड देन द लास्ट पॉइंट इज़ कि आप उस सब टाइम को देने के लिए एसोसिएट करिए जिससे आपका इंटरेस्ट कल्टिवेट होगा तो वो चीज़ धीरे धीरे अपने आप आपकी लाइफ में आपकी प्रायोरिटी बन जाएगी। एंड एक बार वो चीज़ आपकी प्रायोरिटी बन गई तो किसी ना किसी रूप में आप ज़रूर अपना समय उस चीज़ के लिए देंगे। सो एज द सेइंग गोज, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। So let's follow this. Thank you very much.